Hello students, this is our next chapter number 2, polynomial. So in this video, we will see what is polynomial, classification of polynomial and zeros of polynomial. First we define polynomial. So a polynomial in one variable x of degree n is an expression of the form an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus up to a1x plus a0, where a0, a1, a2, an are constants and an is not equal to 0. The powers of, or we can say the exponent of x are non-negative integers. Non-negative integers means the exponent are 1, 2, 3, 4, 5 and so on. For example, x square plus 3x, 4x square minus x plus 6, 2x cube minus 5x square plus x plus 3. These all are the polynomials. Now we can see we have already studied about the polynomial in the class 9. So वहां पर हमने देखा था कि polynomial की कौन कौन सी फॉर्म बनती हैं और polynomial किस किस टाइप के नहीं होंगे. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट x. तो अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि जो x की पावर होती हैं, जो एक्सपोनेंट होते हैं, वो सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल में 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट x में, यहाँ अंडर रूट x जो है दिस कंटेन द पावर x टू द पावर 1/2 और 1/2 एक इंटीजर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर की फॉर्म है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म है. तो जो फर्स्ट है इस 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट इट इज नॉट अ पोलिनोमियल. इन सेकंड वन दिस इज 3x क्यूब प्लस 4x टू द पावर -2 प्लस 3. यहाँ पर जो सेकंड टर्म है विच कंटेन 4x की पावर -2. सो -2 इज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट और नेगेटिव एक्सपोनेंट जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है वो पोलिनोमियल फॉर्म नहीं करता. इन थर्ड केस दिस 8x स्क्वायर माइनस 2/x, यहाँ पर x डिनोमिनेटर में है और पोलिनोमियल में डिनोमिनेटर में कोई फॉर्म नहीं होती. नेक्स्ट वन दिस इज 4 टू द पावर x प्लस 3. यहाँ x जो है वो एक्सपोनेंट नहीं हो सकता, x किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट नहीं हो सकता. द लास्ट केस 5x टू द पावर 1/3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2. सो यहाँ पर x की पावर 1/3 है, एक्सपोनेंट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. And what is degree? So degree is variable in the polynomial. तो polynomial के अंदर तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे. क्लासिफिकेशन में दो टाइप से देखा, अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री. सो जब हम टर्म्स के बेसिस पे करते हैं तो बनता है मोनोमियल. मोनोमियल्स का मतलब है कि वन टर्म, यानी कि जिसके अंदर केवल एक टर्म हो. फॉर एग्जाम्पल suppose 3x, 5x, 7x square. These all are the monomials. So first हो गया हमारा monomial according to terms. Second is binomial. Binomial में two term होती हैं. This is two terms. For example, 3x square plus 5 under root 5x की power 100 plus 70x. So this is binomial. ट्राइनोमियल की बात करें, ट्राइनोमियल का मतलब ट्राइगोनोमियल मतलब टर्म्स. So this is three terms which contains three terms is called the trinomial. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अंडर रूट 3x की पावर 100 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 5. यहाँ पर हमें अंडर रूट 3 इज द ओनली कोफिशिएंट. सो कोफिशिएंट हमारे रियल नंबर हो सकते हैं
और अंडर रूट 3 मीन्स दिस इज रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर भी एक रियल नंबर होता है। हमें खाली x की एक्सपोनेंट से मतलब है, वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि ये वाली जो पावर्स हैं, जो ये एक्सपोनेंट हैं, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, यानी कि ये रेशनल ना हो, ये इरेशनल ना हो, ये केवल और केवल क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, सपोज x की पावर अगर -15 प्लस एक्स टू दी पावर अंडर रूट 3 प्लस 5 की टर्म है, तो यहाँ पर ये पोलिनोमियल फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो x की एक्सपोनेंट है, दिस इज -15, दिस इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। सो एक नेगेटिव इंटीजर है, और यहाँ पर x की पावर जो रूट 3 है, दिस इज अ रेशनल नंबर, सो हम इसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल की फॉर्म क्या क्या होती हैं। तो सपोज हम बात कर रहे हैं जब डिग्री 0 हो, जब डिग्री 0 होगी तो 0 डिग्री के पोलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। दिस इज कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल फॉर्म करते हैं। एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज 3 है, 4 है, अंडर रूट 5 है, 1/2 है। सो दीज ऑल आर द कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्यों? 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0। यहाँ पर वेरिएबल जो एक्स की पावर के 0। 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स टू दी पावर 0। रूट 5 को हम लिख सकते हैं रूट 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0। 1/2 को लिख सकते हैं 1/2 एक्स टू दी पावर 0। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर एक जो पोलिनोमियल है उसमें हम जो वेरिएबल है एक्स, उसकी पावर क्या है, 0। सो दैट्स वाई द डिग्री, जहाँ पर डिग्री 0 होगी, दैट पोलिनोमियल आर कॉल्ड द कांस्टेंट पोलिनोमियल। डिग्री 1 की बात करें तो डिग्री 1 का जो पोलिनोमियल होता है वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। सपोज डिग्री क्या है 1, सो 1 डिग्री के पोलिनोमियल में होगा 3x प्लस 7। यहाँ हम बात करें अंडर रूट 5x प्लस 7, या हम कहें 100x टू दी पावर 35 माइनस 7, 100x माइनस 7, ये भी क्या 1 डिग्री का पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है एक्सपोनेंट की वो क्या है, 1 है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी क्या है, 1 है। और 1 डिग्री का जो पोलिनोमियल होता है इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, तो बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अब बात कर लेते हैं डिग्री 2 के पोलिनोमियल। जो डिग्री 2 का पोलिनोमियल होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एग्जांपल, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 7, या एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5x माइनस 7। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो ये पोलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। सेकंड वाले में जो रूट 3x स्क्वायर प्लस 100x प्लस 7 है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। इन द थर्ड केस व्हेन x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5x प्लस 7, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। सो दीज ऑल आर द पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, एंड डिग्री 2 के जो पोलिनोमियल है उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जो डिग्री 3 के पोलिनोमियल्स होते हैं उनको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो डिग्री 3 वाले पोलिनोमियल्स को हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। जो डिग्री 3 के हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, उनके एग्जांपल्स में, एग्जांपल सपोज एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 100x प्लस 5, रूट 7x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस
13x plus 5. So in first case, the highest power of the variable is 3. So that's why this is a cubic polynomial. In second case, this is root 7x cube minus 7x square plus 13x plus 5. So in that case, the highest power of the exponent is 3. So this is also a cubic polynomial. और जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सभी कांस्टेंट पोलिन फॉर्म करते हैं. सेकंड वन इज लीनियर पोलिनोमियल. तो लीनियर जो पोलिनोमियल होता है इसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है. एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. सपोज x + 8, ठीक है, एंड 3x + 2. दैट टाइप के जो एग्जांपल होंगे सब क्या होंगे? लीनियर पोलिनोमियल फॉर्म करेंगे. क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होगी. सो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2. फॉर एग्जांपल 3x² - 2x + 7. यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की वो क्या है? 2 है. नेक्स्ट वन इज 5y² - 1/4. दिस इज ऑल्सो पोलिनोमियल. यहाँ पर जो वेरिएबल है वो y है एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2. थर्ड वन इज क्यूबिक पोलिनोमियल. तो जहाँ पर डिग्री 3 होगी इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल. एज 5x⁻3. यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3. 2y³ - y + 4. यहाँ पर वेरिएबल y है एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3. So this is the classification of polynomial. Now, what is the meaning of geometrical meaning of zeros of a polynomial? So geometrically हम बात करें, so first of all we talk about the zeros. What is zero of the polynomial? So zeros वो वैल्यू होती है पोलिनोमियल की जिस पर उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए. मींस सपोज अगर p of x कोई पोलिनोमियल है एंड p of x is suppose this is x² + 4x + 4. Suppose this is a polynomial of 2 degree and the 2 degree polynomial is called the quadratic polynomial. तो अगर हम जीरोस निकालते हैं, हम 9th में क्या था, हम जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ x + 2 बेसिकली. So I can write down as this is x + 2 into x + 2. So for zeros हम क्या करते हैं? For zeros हम px को 0 के बराबर पुट. So when we put p of x is equal to 0, which implies that x + 2 into x + 2 is equal to 0. And we know when the product of two function is 0, it means that either x + 2 is equal to 0, या तो ये वाली टर्म 0 होगी या फिर ये टर्म 0. क्यों? प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब उन दोनों नंबर में से कोई एक क्या हो? 0 हो. या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो. So either x + 2 is equal to 0 or this x + 2 is equal to 0. अगर ये x + 2 is equal to 0 है तो which implies that x is equal to -2. अगर x + 2 is equal to 0 है, अगर ये 0 है तो इसमें x is equal to -. सो हमें यहाँ पर जीरोस क्या मिली? -2 और -2. हम देख सकते हैं कि इस p of x की जो वैल्यू है ना वो x is equal to -2 पे क्या है कि 0. we can check like this. Suppose p of -2. So this p of -2 is equal to this is -2 whole square plus 4 into -2 and plus 4. So this will give 4. This is -8. This is 4. 4 and 4. This is 8 - 8. The value is 0. So x की वो वैल्यू जो उस पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे, that is called the zero of the polynomial. वही कहलाती है उसकी zero of the polynomial. ठीक है. सो लेकिन अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें अगर जीरोस की,
सो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, जैसे हमने पोलिनोमियल पढ़े, हम बात कर लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है कि जिसकी डिग्री 1 हो। हम कंसीडर करके चलते हैं एग्जांपल, सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस। मैंने 9th क्लास में ऐसे ग्राफिंग की थी, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन देता है, इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें पॉइंट्स को, सो हम क्या करेंगे कि, और इस p ऑफ x को हम मान लेते हैं सपोज दिस इज y। So different values for x, we will get the different values of y. So suppose I put x is equal to 0, then the value of y is equal to, तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, मींस x is equal to 0 है। ओरिजिनल पॉइंट, this is x axis, this is y axis, this is negative of x axis, and this is negative of y axis. So this is 1 2 3 4, this is -1, this is -2, -3, 1 2, -1. Suppose I put x is equal to 0, so y is equal to कितना मिला? So this point, this is 0 comma. Now suppose I put here y is equal to 0, अगर y is equal to 0 put करेंगे, so the value of x, y is equal to 0, then the value of x is equal to, हो जाएगा यहाँ से this is minus के 3/2. So minus 3/2 basically this is minus के 1.5, this is here. So हम दो लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। So this is the graphical representation of linear polymer 2x plus 3. हमने क्या देखा कि जो भी लीनियर पोलीमर होता है उसका जो ज्योमेट्रिकल, अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो हमें क्या मिलती है कि स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। और इससे हम ये कह सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस को सिंगल टाइम्स कट करता है, ठीक है। सो अगर लीनियर पोलीमर है जिसकी डिग्री 1 है, वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट करेगा? 1 टाइम्स कट करेगा। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलीमर का रिप्रेजेंटेशन। क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए सपोज हमने यहाँ बुक्स में एग्जांपल है, सपोज दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो हम डिफरेंट वैल्यूज x की पुट करके हम y की वैल्यूज निकालते हैं। जब हमने x इज इक्वल टू -2 पुट करा, द वैल्यू ऑफ y इज 6। जब हम x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलता है 0। सेम लाइक हम डिफरेंट वैल्यूज यहाँ रखते गए एक्स के लिए, और हमें वाई की जो वैल्यूज हैं वो मिलती गई, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को रख करके हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो जो हमारा जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमें ग्राफ इस टाइप का मिलता है। सो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलीमर होगा जिसकी 2 जीरोस हो सकती हैं एट मोस्ट, सो हमें जो ग्राफ मिलता है वो पैराबोलाज मिलते हैं। डिपेंड करेगा, सपोज ये दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ मिलेगा इसकी हमें दो शेप्स, यहाँ पर इसकी इसके अकॉर्डिंग इसकी दो शेप मिलती हैं। आइदर ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड डायरेक्शन तब मिलेगी जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन तब मिलेगी जब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 होती है। और इस तरह के जो कर्व होते हैं ये कहलाते हैं पैराबोला। इट मीन्स कि जब लीनियर पोलीनोमियल होगा तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, और जब क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल होगा तो हमें पैराबोला मिलते हैं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो कर्व है पैराबोला, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता है। दिस इज 4,0 एंड दिस इज -1,0। क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल केस में हम कुछ केस कंसीडर कर सकते हैं। सपोज इन केस फर्स्ट, यहाँ जो ग्राफ दिए गए हैं दोनों ग्राफ में हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि ये ग्राफ भी एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है, और ये वाला जो ग्राफ है वो भी एक्स एक्सिस 2 बार कट करता है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो जीरोज होंगी वो क्या होंगी? 2 होंगी। इन सेकंड केस जो ग्राफ है लाइक दिस, ये एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर कट करता है,
दिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट। थर्ड केस में हम देख सकते हैं जो ग्राफ है, वहां पर जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये अबव द एक्स एक्सिस है और ये जो ग्राफ बना हुआ है ये बिलो द एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट केस के अंदर जब 2 बार कट कर रहा था तो 2 जीरोस, सेकंड केस में जब एग्जैक्टली एक बार कट कर रहा है तो 1 जीरो, और थर्ड केस के अंदर जब एक बार भी कट ना करे तो नो जीरोस। इट मींस वी कैन से कि so you can see geometrically that a quadratic polynomial can have either two distinct zeros or two equal zeros। हमने देखा था कि इक्वल जीरोस भी हो सकती हैं, इट मींस उसकी केवल एक जीरो होगी या फिर कोई भी जीरो नहीं होगी। इट मींस दिस polynomial means that a polynomial of degree 2 has at most two zeros। तो जो डिग्री 2 का polynomial है उसकी ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस हो सकती हैं, दो से ज्यादा जीरोस नहीं होंगी। इवन उसकी जीरो एक भी ना हो, ऐसा हो सकता है 1 हो, ऐसा हो सकता है 2 हो, लेकिन 2 से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे। इट मींस कि नंबर ऑफ जीरोस कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। सो जो जीरोस हैं किसी पोलिनोमियल की वो उस पोलिनोमियल की डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पर इस ग्राफ में क्यूबिक पोलिनोमियल शो किया गया। हम दे सकते हैं कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करता है। सो जो डिग्री है वो 3 है और नंबर ऑफ एक्सिस को जो कट कर रहा है ये ग्राफ वो भी 3 टाइम्स कट कर रहा है। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में कहा गया कि लुक एट द ग्राफ। हमें ग्राफ देखने हैं जो फिगर 2.9 में शो किए गए हैं। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। हर एक जो ग्राफ है y इज इक्वल टू पी एक्स में जो पोलिनोमियल है वो x फॉर्म है, यानी कि x वहां पर क्या वेरिएबल है। वेयर पी एक्स इज अ पोलिनोमियल, जहां पर पी एक्स क्या पोलिनोमियल है। फॉर ईच द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस बतानी है हर एक पोलिनोमियल के ग्राफ के लिए। हमें करना क्या है, हमें यह देखना है कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करता है। जैसे फर्स्ट केस के अंदर ये एक्सिस को केवल एक बार कट कर रहा है, सो नंबर ऑफ जीरोस आर 1, तो यहाँ पर जीरोस कितने की 1 होंगी। सेकंड केस के अंदर ये एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट करता है, सो नंबर ऑफ जीरोस आर 2। इन थर्ड केस ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट करता है, सो नंबर ऑफ जीरोस आर। फोर्थ केस के अंदर एक लाइन शो की है, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर कट करता है, इस पॉइंट पर, सो नंबर ऑफ जीरोस इज 1। अगेन फिफ्थ वाले केस के अंदर ये भी जीरो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर ही टच कर रहा है, सो द जीरोस इज 1। इन द सिक्स्थ केस जीरोस क्या होंगे, ये एक्सिस को एक बार यहाँ कट करता है, एक बार इस प्लेस पर कट करता है, एक बार इस प्लेस पर कट करता है और एक बार इस प्लेस पर। सो टोटल नंबर ऑफ जीरोस आर 4। सो यहाँ पर जीरोस कितनी होंगी, 4 होंगी। So based on example 1 and geometrical meaning of the zeros of a polynomial, we try to solve this exercise 2.1. So 2.1 में जो क्वेश्चन है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। The graph of y is equal to p of x are given in figure 2.10. Below for some polynomials p of x, find the number of zeros of p of x in each case. हर केस के अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताना है। सो फर्स्ट वाले केस के अंदर हमें नंबर ऑफ जीरोस के लिए केवल ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा, इट मींस देयर इज नो जीरो। यहाँ पर एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट करता है, सो नंबर ऑफ जीरोस आर 1। ठीक है, सो लाइक दिस वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू।